हेलो एवरीवन। आज हम जो पेपर देखने वाले हैं वो टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम है। प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है 28 जुलाई 2019 का। सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अपकमिंग एग्जाम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। सो दीज आर सम क्वेश्चन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। आप सभी को पता है जनरल नॉलेज में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम प्रिपेयर करेंगे। तो आज हम पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये 2019 का पेपर है 28 जुलाई का। तो let me start first. So question number one asking from us like which of these is an indigenously developed guided weapon system of India? ये 2019 में आया था, उस टाइम का ये करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर था। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। आप सभी अपने एक बार आंसर देखिए, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू दैट आप टेक करिए, उसके बाद मैं सभी के आंसर बताते हुए चलता हूँ आपको। एंड मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा फर्स्ट, इसका आंसर होगा पिनाकम। ये उस टाइम क्या, अगर आप करंट अफेयर्स अपडेट कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर पिनाका था। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। इसके सब कुछ डिटेल्स नीचे दी हुई है, यू कैन गो थ्रू द डिटेल्स। जस्ट पॉज द वीडियो, आप वहीं पे वीडियो रोक के सब डिटेल्स पढ़ सकते हैं उस टाइम के दिए। बट अब तो करंट अफेयर्स चेंज हो गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यू करंट अफेयर्स आएंगे, आपको डेली अपडेट रहना है उसके लिए। मैं आज सिर्फ जीके की वीडियोस दे रहा हूँ आपको। बाकी भी सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग कोई भी चाहिए तो आप कमेंट करिए, सो दैट आई कैन अपलोड दैट वीडियो आल्सो। अदरवाइज आई थिंक जीके इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, सो दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग ओनली द जीके। इफ यू वांट एनीथिंग एल्स, एनी अदर सब्जेक्ट, जस्ट कमेंट बिलो। नाउ वी कम टू नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो भी मैं अपलोड कर सकता हूँ, जस्ट कमेंट बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which activity has been declared as mental disorder by WHO? WHO की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। एंड जो हमें बताने WHO ने कौन सी बीमारी को मेंटल डिसऑर्डर डिक्लेयर किया था। तो मेंटल डिसऑर्डर हमें क्या था, इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग ऑन मोबाइल। ये हमारी WHO ने से मेंटल इलनेस डिसऑर्डर बता दिया था। तो करेक्ट आंसर यही है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। करतारपुर साहिब कॉरिडोर कनेक्ट करतारपुर गुरुद्वारा इन पाकिस्तान टू डेरा बाबा नायक शरीन इन इंडियाज टेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर हमारा जाएगा गुरदासपुर। मैं फटाफट कंप्लीट करा रहा हूँ, और आपको ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा तेज़ हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, सर प्लीज़ स्लो, अगर नेक्स्ट वीडियो में स्लो कराइए, ऐसा कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन नो कि थोड़ा सा तेज़ हो गया, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा धीरे करना है। तो आप गुरुद्वारे के बारे में कुछ डिटेल्स नीचे से पढ़ सकते हैं। ये सब डिटेल्स हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग नीचे दी हुई है, वो विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। लाइक उन्होंने पहले कुछ और पूछा था, अब उसी से रिलेटेड थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेते हैं, इसलिए नीचे some डिटेल्स दी हुई, सो दैट यू कैन रीड आउट एंड गो थ्रू इट। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। ये जब हमारे एग्जाम में पेपर आता है उससे थोड़े ही टाइम पहले ये ब्रिज हमारा इनोग्रेट हुआ था। तो इस ब्रिज का जो नाम है बोगीबिल, बोगीबिल नाम है इस ब्रिज का। बोगीबिल नाम है, और ये इस वक्त आसाम में मतलब आसाम में इनोग्रेट हुआ था पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2019 में। तो मतलब ये 6 महीने तक के करंट अफेयर्स में से ही लिया गया क्वेश्चन था। बोगीबिल नाम था, पीएम मोदी द्वारा इनोग्रेट किया गया था ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Who among the following become the force commander of the UN peacekeeper force in South Sudan? तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, इसके लिए आप अवेयर नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनायकर। तो इसका राइट आंसर ये था हमारा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। The system of issuing and monitoring of money in the market is known as। तो हम इसे कैसे कहते हैं, इसको हम मिनिमम रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। द सिस्टम ऑफ इशूइंग ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ मनी इन द
markets known as minimum reserve ratio. आप क्वेश्चन देख के पॉज कर सकते हैं, देन उसका आंसर देने के बाद आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप कहाँ सही हो और कहाँ गलत हो. नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is an example for non-banking financial institution? I think इसका आंसर सभी को पता होगा. मोस्ट इजी क्वेश्चन. तो एल आई सी है, हमें आर बी आई भी पता है, एस बी आई भी पता है, बी ओ आई भी पता है. ये सारे बैंकिंग है, बट ये नॉन बैंकिंग हमारी एक एल आई सी हो जाती है यहाँ पे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Which term in economics is a board measurement of a nation's overall economic activity, and it is monetary value of all the finished goods and services produced with a country's border in a specific time period. तो इसका आंसर भी पता होना चाहिए आप लोगों को. जीडीपी आएगा इसका करेक्ट आंसर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. आगा खान कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? आगा खान हमारा किससे एसोसिएट करता है? ये हमारा हॉकी से एसोसिएट करता है गेम. तो करेक्ट आंसर इज हॉकी. ये नीचे हमें कुछ एडिशनल डिटेल्स दी है, सो दैट यू कैन रीड लाइक हॉकी से कौन कौन से गेम्स मतलब कप रिलेट करते हैं, कौन कौन सी ट्रॉफीज रिलेट करते हैं. सुल्तान अजन शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी. और क्रिकेट कौन सी होती है? आईसीआईसी वर्ल्ड कप, एशिया कप. लॉन टेनिस की कौन कौन सी होती है? फ्रेंच ओपन है, एशिया एशिया ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये सब होते हैं. एंड देन फुटबॉल के हम पढ़ सकते हैं. ये सब चीज़ें हैं, आप go through it and remember that it will help you in exam to score good marks. Next question. With the reference of the cyclone Vayu, read the following statement and answer the following. It originated in the Arabian Sea. It was named by India. The cyclone originating in the Bay of Bengal and the Arabian Sea are named by India. तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन ओनली 1 and 2. थर्ड गलत है. इंडिया नाम नहीं देता है सबको. Question number 11. The two volcanic islands in Indian territory are. तो ये हमारा होगा नारकोदम एंड बैरन. टू वोल्केनिक आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी, ये दो हैं हमारे पास, नारकोडम एंड बैरन. क्वेश्चन नंबर 12. With which of the following countries India has no boundaries? तो नेपाल के साथ पूरी पूरी बाउंड्री है, म्यांमार के साथ भी है, भूटान के साथ भी है. बचा कौन सा? मंगोलिया के साथ कहीं भी बाउंड्री टच नहीं है हमारी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट जॉग फॉल्स लोकेटेड? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है. जॉग फॉल्स हमारा कहाँ पड़ता है? जॉग फॉल्स हमारा कर्नाटका में पड़ता है. कहाँ पे? कर्नाटका. और कौन सी रिवर पे पड़ता है? ये पड़ता है सरस्वती रिवर पे. Now we come to next question. Question number 14. The declaration that democracy is a government of people, by the people, for the people was made by one and only Abraham Lincoln. And the next question. Which of the following is called the gateway of Pacific? पैनामा कैनल. ये याद रखना है क्वेश्चन. पैनामा कैनल से बहुत सारे आते हैं और हर बार मतलब मोस्टली आते हैं, हर बार तो नहीं, काफ़ी बार ज्योग्राफी में से क्वेश्चन पकड़ते हैं तो पैनामा कैनल से पकड़ते हैं. तो पैनामा कैनल इसका आंसर है. कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि पैनामा कैनल ये अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी इसका आंसर पैनामा कैनल ही होता है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 16. EI Nino is
ये क्या चीज़ है? अ वार्म ओशन करंट, सी स्टॉर्म, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस और अनदर नेम ऑफ टाइफून। तो इसका राइट आंसर है अ वार्म ओशन करंट। EI Nino is a warm ocean current. Now we come to next question. The most populous and oily rich country in Africa. आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करिए नीचे, मतलब कमेंट करिए, जो भी करिए अपना नोट करिए, बताइए। और इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, इसका आंसर है नाइजीरिया। करेक्ट आंसर इज नाइजीरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Which one of the following is not a line of demarcations between two countries? तो ये लाइंस की बात करिए तो इंटरनेशनल डेट लाइन कोई भी ऐसी लाइन नहीं होती है दो कंट्रीज के बीच में। एंड द अदर क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमारा ये उसमें कोई करंट अफेयर से क्वेश्चन था, क्योंकि उसी साल इन्हें अवार्ड दिया गया था। दैट्स वाई दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये फर्स्ट इंडियन वुमन कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज बचेंद्री पाल। शी इज़ द फर्स्ट वुमन हु स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट इन इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। Tropical rainforest is characterized by the tropical rainforest characterized by maximum biodiversity. And the next question is source of river Nile is, river Nile का source क्या है? source of river Nile is Lake Victoria. And the other question, what is the difference of the what is the distance of marathon race? तो हमें डिस्टेंस बताना है मैराथन रेस का कितना डिस्टेंस होता है। तो ये हमारा होता है 26 माइल 385 यार्ड्स, और किलोमीटर्स में होता है ये समथिंग 42.195 किलोमीटर्स। तो आपको याद रखना है मैराथन का कितना होता है 26 माइल 385 यार्ड, और किलोमीटर्स में 42.195 किलोमीटर मैराथन की डिस्टेंस होता है टोटल। क्यूराई इज अ यूनिट ऑफ, क्यूराई हमारी किस चीज़ की यूनिट होती है? रेडियो एक्टिविटीज़ की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 24। द गैस यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स इज, जो आर्टिफिशियल मतलब जो फ्रूट्स को पकाते हैं गैस को यूज़ करके, आर्टिफिशियल गैसेस को यूज़ करके पकाते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी, जब उनकी मतलब कच्चे होते हैं उन्हें पका दिया जाता है गैस की वजह से, उस गैस को क्या कह देते हैं? एस्टिलेने। अदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। आपके आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, इसको कंप्लीट करते ही। इन न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एन moderator. In nuclear reactor graphite is used as an moderator. And the next question is the isotope of the uranium used in atomic reactor is U235, U235। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया था, फिर यहाँ पूछा गया है। And next question, question number 27. uh, the nitrogen is the ecosystem is circulated by, तो इजी है, बैक्टीरिया से सर्कुलेट होता है ये। एंड क्वेश्चन नंबर 28। वेयर इज इंडिया सुपर कंप्यूटर परमा लोकेटेड? परमा कहाँ लोकेटेड है इंडिया का सुपर कंप्यूटर? पुणे में। ये सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स है परमा। एंड क्वेश्चन नंबर 29। हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन ओरल? किसने इन्वेंट करी थी? तो ये करी थी एल्बर्ट सेवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिक फाइबर आर यूज्ड इन,
ऑप्टिक फाइबर को किस में यूज किया जाता है? तो ये एंडोस्कोपी में यूज किया जाता है ऑप्टिक फाइबर को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम है, हीलियम गैस इज यूज्ड इन गैस बलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट इज, हम हीलियम गैस यूज करते हैं बजाय कि हाइड्रोजन गैस के। क्यों? क्योंकि ये नॉन कंबस्टेबल होते हैं, ये मतलब फटती फुटती नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 32, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज स्क्रैप्ड बाय, द पार्टीशन ऑफ बंगाल आप सभी को पता होना चाहिए उस टाइम पे वो कौन थे? लॉर्ड हर्डिंग थे, उनके द्वारा स्क्रैप्ड किया गया था, लॉर्ड हर्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, who defeated Humayun in the Battle of Chausa in 1539? तो वन एंड ओनली शेर शाह सूरी, इनका पूरा नाम शेर शाह सूरी था। Patanjali is well known for the compilation of Yoga Sutra। पतंजलि से योगा का ही नाम आता है वैसे भी याद। द मोस्ट रेफर्ड गॉड इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में द मोस्ट रेफर्ड गॉड है वो कौन से हैं? इंद्रा, इंद्रा इंद्रा इंद्रा। एंड क्वेश्चन नंबर 36, in which year the radicals and moderators were divided? तो नरम दल गरम दल का आपने नाम सुना ही होगा। they divided into 1907 और 6, तो इसमें 7 अवेलेबल है, we go for a 7। क्वेश्चन नंबर 37, who was the founder of the खालसा पंथ? खालसा पंथ का फाउंडर कौन था? तो ये जो सिख लोग हैं, जो भी सिख हैं, उनको बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, खालसा पंथ का कौन था? तो वन एंड ओनली गुरु गोविंद सिंह थे खालसा पंथ के फाउंडर। और मैं आपको इनकी लिस्ट ऑफ गुरुज दिखा देता हूँ, फर्स्ट गुरुज कौन थे, सेकंड गुरु कौन थे सिख लोगों के। तो हमारे टोटल 10 थे आई थिंक, या 10 गुरुज थे। तो फर्स्ट थे हमारे गुरु गुरु नानक देव थे। द फर्स्ट गुरु ऑफ गुरु 6 इज गुरु नानक देव, जो इन्होंने जो आए थे 1469 एडी से लेके 1539 एडी तक रहे थे। इसके बाद सेकंड गुरु आए थे गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव आए थे, वो 1539 से लेके 1552 एडी तक रहे थे। देन उसके बाद आते गुरु अमरदास साहेब, ये 1552 से लेके 1554 एडी तक रहे थे। फिर हमारे आए थे गुरु रामदास, ये 1574 से लेके 1581 तक ले गए थे। उसके बाद गुरु अर्गन देव 1581 से लेके 1606 तक गए थे। फिर गुरु हरगोविंद आए थे 1606 से लेके 1644 तक। देन गुरु हर राय साहेब आए थे 1644 से लेके 1661 तक आए। गुरु हर कृष्ण साहिब आए थे 1661 से लेके 1664 तक। फिर गुरु तेग बहादुर साहिब आए थे वो 1665 से लेकर 1675 तक। एंड द लास्ट वन इज गुरु गोविंद सिंह साहिब, जो 1675 से लेकर 1708 तक आए थे। तो ये लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे गुरु से रिलेटेड, सिख गुरु से। तो ये रहा द अदर क्वेश्चन, द सक्सेसर ऑफ द गुरु नानक वाज, तो हमने देखा था गुरु नानक जी थे हमारे फर्स्ट थे। तो जो सेकंड थे इनके बाद जो आए थे हमारे, वो आए थे गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव आए थे हमारे, ये ना गुरु नानक जी के बाद हमारे गुरु अंगद देव आए थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 39, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? जो हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में था वो कौन सा था? तो पहला हमारा था वो था बंगाल गैजेट, ये हमारा न्यूज़पेपर था। क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन है हमारा, 40 क्वेश्चन।
हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें बताना है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने वाली फाइनल अथॉरिटी कौन होती है। सुप्रीम कोर्ट हमारी फाइनल होती है, इसके बाद कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। एंड 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, अब मैं 41 10 क्वेश्चन रह गए हैं, तो ये 41 क्वेश्चन। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, किसके हाथ में पावर्स होते हैं, किसके साइन से काम चलता है। तो ये हमारा जो साइन से काम चलता है, गवर्नर के साइन से चलता है। स्टेट्स में काम गवर्नर होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में सीएम हमारे जो है योगी आदित्यनाथ है, बट जो गवर्नर है हमारी वो आनंदीबेन पटेल है, तो उनके साइन ज़रूरी होते हैं। नाउ वी कम टू, वो एग्जीक्यूटिव हेड है। हमें यहाँ पे बताना है फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू, किसको रेफर करती है फिजिकल पॉलिसी। तो ये हमारी रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारे इससे रिलेट करती है। ये हमारा इको से क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। फर्स्ट वुमेन गवर्नर बतानी है हमें, कौन थी फर्स्ट वुमेन गवर्नर। तो हमारी ये थी सरोजनी नायडू, हमारी फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी ये सरोजनी नायडू। और सुचित्रा कृपलानी, जो कृपलानी है ये हमारी फर्स्ट सीएम थी, फर्स्ट सीएम थी सुचित्रा कृपलानी। Now we come to question number 44. The executive power related to concurrent subject remains with। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स रिलेटेड टू कंकरेंट सब्जेक्ट होती हैं वो किसके हाथ में रहती हैं, स्टेट्स के हाथ में रहती हैं, द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 45। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ द मो। बहुत इजी क्वेश्चन। जो इलेक्शन कमीशन है वो इनमें से किसके जो इलेक्शन तो कंडक्ट नहीं करता। तो सिंपल क्वेश्चन, लोकल बॉडीज के नहीं करता, क्योंकि लोकसभा के करता है, राज्यसभा के करता है, प्रेसिडेंट के तो करता ही करता है। तो हमारे लोकल बॉडीज हैं जिनके वो इलेक्शन नहीं करता। लोकल बॉडीज के फिर कौन करता है, लोकल बॉडीज के जो करता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। इलेक्शन कमीशन नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, दोनों में डिफरेंट है। एक इलेक्शन कमीशन, दूसरी स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 46। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स में जाइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो मैं ध्यान रखूँ कि यहाँ पे आपके थोड़े से डाउट्स रह जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर हाउ मैनी ईयर। तो फाइनेंस कमीशन हमारा 5 साल के लिए होता है। आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी। हम कौन से क्वेश्चन पे हैं, 47 देखने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47। Which country was ranked as the first in the Global Peace Index Award? Question number 47. Which country was ranked as the first Global Peace Index 2019? Iceland. Then we come to question number 48. Sorry. How many teams are participated in the ICIC World 2019? 10 teams. Easy question. Now we come to question number 49. Last two questions are remaining. Who was hit the 17 sixes in the single match in ICC World Cup 2019 so far? The right answer is Morgan. And now we come to last question of the general knowledge. And यहाँ पे which is the name of the cryptocurrency wallet announced by the Facebook and its partner recently? तो Libra is the currency, cryptocurrency, and the questions is finished. And I hope you all enjoy and learn a lot in this video. Please like, subscribe and share my channel for more videos, and comment like if you want any other question papers from SSC or other state question paper, please comment below.